नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं कि दुनिया में इस वक्त ताजा तरीन हलचल क्या है। वर्ल्ड नाउ में आज सबसे पहले बात होगी अमेरिका ईरान जंग के बारे में। महज 10 दिन के अंदर उस महासमझौते के परखच्चे उड़ गए जिसने पूरी दुनिया को चैन की सांस दी थी। मिडिल ईस्ट में जिस सीजफायर पर अभी दस्तखत की स्याही सूखी भी नहीं थी कि वो पूरी तरीके से तार तार हो गया और खाड़ी के समंदर में फुल कदर मचा हुआ है। अमेरिका ईरान के बीच दोबारा ठन गई है। अमेरिका ने ईरान की धरती पर घुसकर भीषण हवाई हमला कर दिया और यह बात वर्ल्ड नाउ में मैंने आपसे लगातार कही कि सीजफायर दिखावा है, बारूदी बवंडर की तैयारी, और वही हुआ। जवाब में ईरान के खतरनाक लड़ाकू विंग IRGC ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया है। बहरीन से लेकर कुवैत और जॉर्डन तक के अमेरिकी बेस दहल उठे हैं। ट्रंप ने साफ कर दिया है, मूर्खतापूर्ण फैसले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जेडी वेंस खुली चेतावनी दे रहे हैं, हिंसा का जवाब हिंसा से ही मिलेगा। ईरान कह रहा है, आ जाओ देख लेते हैं किसमें कितना है दम। होर्मुज स्ट्रेट में भीषण तबाही के बीच 800 से ज्यादा जहाज फिर से फंस गए। ग्लोबल ट्रेड पर लॉकडाउन का खतरा मंडराने लगा है। आखिर महज 10 दिन में ऐसा क्या हुआ कि महाशक्तियां फिर आमने सामने हैं? क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी है? जानेंगे डिटेल से खबर और दोनों तरफ के पक्ष को भी समझने की कोशिश करेंगे। वर्ल्ड नाउ में आगे हम बताएंगे आपको लेबनान में शांति समझौते के बारे में। मिडिल ईस्ट के रण मैदान से एक और खबर सामने आई। अमेरिका ईरान में मचे महासंग्राम के बीच लेबनान को लेकर एक ऐसा गुप्त समझौता हुआ है जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। कई दिनों के गुप्त मंथन के बाद आखिरकार अमेरिका, इजराइल और लेबनान के बीच एक त्रिपक्षीय फ्रेमवर्क अग्रीमेंट पर दस्तखत किया गया है। इस समझौते के तहत लेबनान पर नोटों की बारिश होने वाली है। अमेरिका लेबनान को $10 करोड़ की मानवीय सहायता और उसकी सेना को मजबूत करने के लिए $3 करोड़ की अतिरिक्त मदद करने जा रहा है। अमेरिका का सीधा टारगेट हिजबुल्लाह के प्रभाव को पूरी तरीके से मटियामेट करना है। लेकिन जैसे ही समझौते की खबर लीक हुई, मिडिल ईस्ट में बारूद सुलग उठा। खूंखार विद्रोही संगठन हिजबुल्लाह ने अमेरिका की डील को सिरे से खारिज करते हुए लेबनान को गृहयुद्ध की खुली धमकी दे डाली। हिजबुल्लाह का साफ कहना है कि वो किसी भी कीमत पर हथियार नहीं डालेंगे। उधर नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि किसी भी कीमत पर लेबनान से पीछे नहीं हट जाएंगे जब तक हिजबुल्लाह की कब्र नहीं खोद देते हैं। उधर नेतन्याहू ने इसे ईरान के मुंह पर करारा तमाचा करार दिया है कि जब तक हिजबुल्लाह का खात्मा नहीं होता, इजराइल की सेना जंग नहीं रोकेगी। मतलब क्या मिडिल ईस्ट जलाकर ही मानेंगे, लेबनान को खाक करके ही मानेंगे, और हिजबुल्लाह को कैसे कंट्रोल करेगा इजराइल? लेबनान पर हमले का क्या होगा, बताएंगे आपको डिटेल से। इसके बाद वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे अमेरिका और यूरोपीय देशों में टेंशन के बारे में। ईरान के साथ अभी युद्ध ठंडा भी नहीं हुआ कि ट्रंप ने दुनिया के नक्शे पर एक और बहुत बड़ा जंगी फ्रंट खोल दिया है। लेकिन इस बार निशाने पर कोई दुश्मन देश नहीं है, बल्कि अमेरिका के ही सबसे पुराने और पक्के दोस्त हैं। ट्रंप ने यूरोपीय देशों के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने सीधी और बेहद खौफनाक धमकी दी कि जो भी यूरोपीय देश अमेरिकी कंपनियों पर डिजिटल सर्विस टैक्स लगाने की जरूरत करेगा, उसके समूचे इंपोर्ट पर अमेरिका सीधे 100% का विनाशकारी टैरिफ ठोकेगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने सभी व्यापारिक समझौतों को फाड़ कर कचरे के डब्बे में फेंकने की चेतावनी दे दी है। इसे आप धमकी भी कह सकते हैं। इसके लिए ट्रंप ने 4 जुलाई तक की डेडलाइन तय कर दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी सीना तान लिया है, झुकने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद फ्रांस की वाइन से लेकर यूरोप की तमाम लग्जरी चीजों पर बैन का खतरा अमेरिका में मंडरा रहा है। तो क्या महाशक्तियों के बीच अब तक का सबसे बड़ा ग्लोबल ट्रेड वॉर शुरू होने वाला है, और इसका ग्लोबल इंप्लीकेशन क्या हो सकता है? ट्रंप के इस बदले तेवर से क्या इंपैक्ट होगा वर्ल्ड ट्रेड पर, बताएंगे आपको वर्ल्ड नाउ में। चलिए शुरुआत करते हैं। महज 10 दिन पहले अमेरिका ईरान में समझौता हुआ था, दस्तखत की गई थी शांति समझौते पर, लेकिन उस दस्तखत की स्याही अभी सूखी भी नहीं कि उस समझौते को सूली पर चढ़ा दिया गया। 10 दिन के अंदर सीजफायर और समझौता तार-तार हो गया और मिडिल ईस्ट में फुल गदर मचा हुआ है। पहले ईरान ने एक शिप पर हमला किया, फिर ईरान पर अमेरिका ने हमला कर दिया, फिर ईरान ने जोरदार पलटवार किया और अमेरिका के बेसिस को निशाना बनाया। मतलब कंप्लीट एक्शन, वो भी स्क्रिप्ट के साथ। अमेरिका ईरान में 17 जून को समझौते पर दस्तखत किए गए, लेकिन 10 दिन में इस समझौते को फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। अमेरिका ने होर्मुज से सटे इलाकों में भयंकर हमला किया है। खबरों की माने तो अमेरिका ने होर्मुज के पास ईरानी तटों और सैन्य ठिकानों पर हवाई कार्रवाई की है। अमेरिकी सेंटकॉम ने इन हमलों में लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करके ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज को
निशाना बनाया है, रेडार पोस्ट को निशाना बनाया है। यानी इस हमले के बाद दोनों ओर से तनातनी और तेवर साफ नजर आ रहे हैं। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने समझौते का उल्लंघन किया, तो ईरान ने कहा पहले अमेरिका ने सीजफायर का उल्लंघन किया है। यानी मिडिल ईस्ट में फिर से गदर शुरू हो चुकी है। आप इसे गदर पार्ट 2 भी कह सकते हैं। जरा दो तस्वीर आप देखिए। पहली तस्वीर वो है जब ईरान ने होर्मुज का नियम ना मानने पर सिंगापुर के जहाज पर हमला कर दिया। दूसरी तस्वीर उसके बाद की है जब ईरान के ड्रोन और मिसाइल ठिकानों पर अमेरिका ने हवाई हमला शुरू कर दिया। तो ये दोनों सबूत, ये दोनों तस्वीर काफी है ये स्पष्ट करने के लिए कि मिडिल ईस्ट का गदर कभी खत्म हुआ ही नहीं था। और वर्ल्ड नाउ में हमने आपको लगातार बताया कि जंग, शांति, पीस डील सब कुछ दिखावा है। यानी होर्मुज में ईरानी नियम ना मानने पर ईरान फायर है और इसी को लेकर अमेरिका भी फायर है। और अमेरिका ने जैसे ईरान पर हमला किया तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर लिखा, ईरान ने युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और अमेरिका ने उसका पूरी तरीके से सम्मान किया है। अगर एमओयू को लेकर किसी तरह का विवाद है तो बातचीत का रास्ता अपनाया जाना चाहिए, लेकिन अगर हिंसा का सहारा लिया गया तो अमेरिका उसी भाषा में जवाब देगा। ईरान किसी मुगालते में ना रहे। जेडी वांस ने कहा अगर किसी को दिक्कत है तो आपके पास फोन है, लेकिन अगर आप हिंसा करेंगे तो हिंसा का जवाब हिंसा से मिलेगा। यानी ट्रंप हो या जेडी वांस हो, सभी ने इस हमले को सही करार दिया और अमेरिका ने माना हाँ हमने हमला किया। चलिए समझते हैं कि मिडिल ईस्ट में हमले को लेकर अभी तक क्या क्या अपडेट है। यानी एक तरह से माने क्या यह समझौता टूट चुका है और इस वजह से वार पलटवार शुरू हो चुका है। सिरिक शहर के पास अमेरिका ने हमला किया, मिसाइल ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया गया। हमले में B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया, यह भी बताया जा रहा है। IRGC ने हाल के युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन बताया इस हमले को। उसके बाद अमेरिकी सैन्य तैनाती के केंद्रों पर मिसाइल और ड्रोन दागे गए। उधर बहरीन, कुवैत, जॉर्डन के बेस पर मिसाइल से हमला किया गया। साथ ही साथ ईरानी हमले में अमेरिकी बेस को काफी नुकसान होने की खबर है और अमेरिका इस नुकसान के बाद काफी ज्यादा बिलबिला उठा है। हमले के बाद ट्रंप ने भी ईरान की सैनिक क्षमता पर बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि हालिया हमलों के बाद ईरान की ताकत काफी कमजोर हो चुकी है। तस्वीरें देखिए किस तरह से अटैक किया गया था। एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाते हैं उस हमले की। हमले के बाद ट्रंप ने ईरान की सैनिक क्षमता पर साफ साफ कह दिया कि ईरान की ताकत काफी कमजोर हो चुकी है, लेकिन उसके पास अभी कुछ सैन्य ताकत बची हुई है। ट्रंप ने कहा कल होर्मुज स्ट्रेट में एक बड़े जहाज पर 4 ड्रोन दागे गए, उनमें से 3 को हमने मार गिराया, लेकिन एक ड्रोन जहाज से टकरा गया और काफी नुकसान हो गया। लेकिन होर्मुज में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। उनसे पूछा गया क्या अमेरिका इस हमले का जवाब देगा, बदला लेगा, तो उन्होंने कहा कि आपको जल्द पता चल जाएगा। और उसके बाद आज अमेरिका ने एक्शन ले लिया। अब वो एक्शन की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जो ड्रोन तस्वीरें रिलीज की गई। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के दक्षिणी तटीय इलाकों में मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज सुविधाओं और कोस्टल रडार सिस्टम पर सटीक हमले किए, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि ऑपरेशन पूरा हो चुका है। इसका मकसद सिर्फ ईरान की सैनिक क्षमता को सीमित करना है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं कैसे सिलसिलेवार तरीके से
डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ कह रहे हैं सीजफायर का उल्लंघन मूर्खतापूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ईरान ने एक बेहद महंगे कार्गो जहाज को निशाना बनाया जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो क्या यह माना जाए कि मिडिल ईस्ट में जंग की वो ज्वाला भड़क गई है जिसे कंट्रोल करना ना अमेरिका के बस की बात है ना ईरान के बस की बात है, और यह लड़ाई अब आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है। वर्ल्ड में वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि इस हमले का जवाब ईरान ने किस तरह से दिया है, ईरान ने कैसे पलटवार किया है। तो सीजफायर के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया यह कहते हुए कि उसने एक जहाज को निशाना बनाया जो कि सिंगापुर का कार्गो शिप था। ये उसने ठीक नहीं किया। अमेरिका के हमले के बाद ईरान भी शांत नहीं बैठने वाला था। ईरान ने भी जोरदार पलटवार किया। ईरान ने कहा कि हमला सीजफायर और समझौते का उल्लंघन है और हर जवाब और ज्यादा जोरदार होगा। हर वार पर पलटवार होगा। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। ईरान ने कहा अमेरिका हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले वरना अमेरिका आगे कभी संभल तक नहीं पाएगा। हालांकि सिर्फ बातों से धमकी नहीं दी बल्कि ईरान ने अमेरिका के बेस पर मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए। ईरान की संसद के सदस्य इब्राहिम अजीजी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि अमेरिका ने एक बार फिर बातचीत के बीच ईरान पर हमला किया है। युद्ध विराम का यह उल्लंघन अमेरिका के लिए पीछे हटने और पछतावे की वजह ही बनेगा, इसके अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। दरअसल यह सीजफायर और समझौता इसलिए टूटता नजर आ रहा है क्योंकि ईरान ने कहा था कि जो हमने शिपिंग रूट तय किया है आपको उसी से गुजरना है। दलील यह है कि भाई दूसरी तरफ माइंस लगे हुए हैं और ज्यादा खतरा है। उधर से आप जाएंगे, आपके जहाज में माइंस टच हो गए, उसमें धमाका हो जाएगा, फिर आप कहेंगे भाई ईरान ने हमला कर दिया। जबकि ओमान, अमेरिका और यूएन ने मिलकर ओमान की ओर से फंसे हुए शिप को निकालने के लिए एक विशेष ऑपरेशन शुरू किया गया और इस स्पेशल ऑपरेशन में उस रूट का इस्तेमाल किया गया जिसको ईरान ने मना किया हुआ था कि आप उस रूट से नहीं जाएंगे, और उसी रूट से उस शिप को निकालने की कोशिश की गई जिस पर ईरान और आईआरजीसी बौखला गया। इसके बाद ईरान ने एडवाइजरी जारी की। ईरान ने कहा अगर किसी ने हमारी बात नहीं मानी तो फिर उस पर हमला होगा, और खबर है कि इसके बाद ही ईरान ने सिंगापुर के जहाज पर हमला किया था। ईरान ने कुल 4 शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया जिसमें से 3 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया, लेकिन 1 ड्रोन से हमला हो गया। इसकी वजह से दिक्कत हुई। इस घटना के बाद अमेरिका को गुस्सा आ गया। इसी बात की जानकारी ट्रंप को दी गई। फिर ट्रंप ने हमले का आदेश दिया और अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान में घुसकर अटैक शुरू कर दिया। अमेरिकी हवाई हमलों के जवाब में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड आईआरजीसी ने खाड़ी के अमेरिकी सैन्य ठिकाने और अमेरिकी फोर्सेस की तैनाती वाले बेसिस को निशाना बनाकर जवाबी अटैक बोल दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय और सरकारी मीडिया द्वारा जारी आधिकारिक बयानों में सुरक्षा कारणों से उन विशिष्ट स्थानों या सैन्य ठिकानों के नामों का खुलासा तो नहीं किया गया है जहां पर हमले किए गए, लेकिन खबर है कि बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में मौजूद बेसिस पर अटैक हुए हैं। यानी इन घटनाओं ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता जो दुनिया जता रही थी वो चिंता आज बहुत बड़ी हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ ने सुरक्षा कारणों से हजारों नाविकों और सैकड़ों जहाजों को सुरक्षित निकालने का अपना अभियान इसके बाद से अस्थायी रूप से रोक दिया है, और इस वजह से खाड़ी में अभी तक करीब 800 से ज्यादा जहाज फंसे हुए हैं। अमेरिका का कहना है कि उसकी नौसेना अभी होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा और मार्गदर्शन दे रही है ताकि ग्लोबल ट्रेड प्रभावित ना हो। लेकिन जहाज पर हुए ताजा हमले ने यह संकेत दिया है कि युद्ध विराम के बावजूद इस रणनीतिक समुद्री मार्ग में युद्ध का खतरा पूरी तरीके से टला नहीं है। अब होर्मुज में फिर से बवाल क्यों मचा हुआ है यह भी समझ लीजिए। समझौते के महज 10 दिन के अंदर से हमले की खबर आई। ईरान ने ओमान तट पर जहाज पर हमला किया। यूएस का जवाबी कार्रवाई सामने आया। मिसाइल से ईरान के ठिकानों पर प्रहार किया गया। सिरिक में ड्रोन अटैक हुआ। मिसाइल ठिकानों पर अटैक हुआ। आईआरजीसी का होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को चेतावनी। आईआरजीसी ने अपनी कड़ी शर्तों को मनवाने के लिए दबाव बनाया। ईरान ने कहा यूएस नहीं माना तो होर्मुज फिर से हमेशा के लिए बंद कर देंगे। कुल मिलाकर कहें तो सीजफायर अब खत्म ही समझिए। समझौते की शर्तों पर जो डील हुई थी वो डील
खत्म होती दिख रही है। दोनों सेना आपस में फिर से टकराने को तैयार है। देखना यह है कि अब इसके बाद क्या होता है। अमेरिकी लड़ाकू विमानों पर मिडिल ईस्ट में फिर से हमले की जिम्मेदारी दे दी गई है। जहाजों की तैनाती फिर से बढ़ा दी गई है। खाड़ी में हलचल तेज हो गई है। मार्को रूबियो मिडिल ईस्ट में है और वो कह रहे हैं कि हम एक फूटी कौड़ी ईरान को नहीं देने जा रहे हैं। उधर मिडिल ईस्ट में जहाजों के गुजरने पर फिर से संकट मंडराने लगा है। तेल के दाम फिर से बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। रक्षा जानकार मानते हैं कि होर्मुज को लेकर चारों ओर फिर से बवाल मचने का आसार दिख रहे हैं और जुलाई महीने में इस कदर गदर मचेगा कि तबाही तबाही दिखेगी। फिर कोई नया डील नहीं होगा और उसके बाद ट्रंप को मिड टर्म इलेक्शंस में भी जाना है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने दो ही विकल्प बचेंगे। या तो ईरान चुपचाप बैठ जाए हमेशा के लिए, अमेरिका की शर्तें मान ले, नहीं तो अमेरिका अपनी शर्त मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। और वो हद क्या होगी ये कोई नहीं जानता। ये वही अमेरिका है जिसने 20 साल तक लड़ाइयां लड़ी हैं, वियतनाम में, अफगानिस्तान में, 10 साल इराक में, सीरिया में। अमेरिका को शायद इससे कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन मिडिल ईस्ट की तबाही जरूर तय हो जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की सबसे बड़ी शर्त यह थी कि लेबनान में भी सीजफायर होना चाहिए और खबर है कि सीजफायर की सहमति बन गई और इस बार इसमें इजराइल भी है। हां, बेशक आपको सुनकर थोड़ा सा अजीब लगे, आप थोड़े हैरत में पड़ जाएं। खबर है कि अमेरिका, इजराइल और लेबनान कई दिनों की बातचीत के बाद एक डील पर पहुंच गए हैं। ये देखिए तस्वीर, तीनों देशों ने एक त्रिपक्षीय ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क अग्रीमेंट पर दस्तखत किया। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये दस्तखत करते हुए तीनों देश आपको यहां पर नजर आएंगे। आपको यहां पर इजराइल के लोग भी नजर आएंगे, इजराइल के नेता, मंत्री, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और लेबनान के मिनिस्टर्स भी आपको इसमें दिखेंगे। तीनों एक डील पर दस्तखत कर रहे हैं। अब ये डील क्या है और इजराइल ने क्या वाकई लेबनान के साथ समझौता कर लिया है या ये समझौता भी दिखावा है? क्योंकि खबर है कि लेबनान से आर्मी वापस बुलाने से इजराइल ने इनकार कर दिया। चलिए मैं आपको पूरी बात बताता हूं। अमेरिका, इजराइल और लेबनान में समझौते को लेकर इजराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष को खत्म करने की दिशा में इसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जा रहा है, मतलब एक बहुत अहम पड़ाव। इस समझौते पर लेबनान की राजदूत नादा मुआवद, इजरायली राजदूत यूएचएल लीटर और अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारियों ने दस्तखत किए। हालांकि इस समझौते की विस्तृत शर्तों को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसे एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट बताते हुए कहा कि हम एक बेहद कठिन लेकिन बेहद महत्वपूर्ण और आवश्यक यात्रा का पहला कदम पूरा कर चुके हैं। इस समझौते को अमल में लाने के लिए अमेरिका लेबनान के लिए मिलिट्री कोऑर्डिनेशन ग्रुप का गठन करेगा। रूबियो ने साफ कर दिया कि इसे पूरी तरीके से लागू होने में अभी वक्त लगेगा। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र की मदद से लेबनान को तत्काल $10 करोड़ की मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। इसके अलावा $3 करोड़ से अधिक की सहायता लेबनानी सशस्त्र बलों को मजबूत करने और पूरे देश में सरकारी नियंत्रण स्थापित करने के लिए दी जाएगी। डील का लब्बो लुबाब मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं। अमेरिका, इजराइल और लेबनान ने तीनों ने मिलकर हिजबुल्लाह के डेथ वारंट पर साइन किया। हिजबुल्लाह को मार मार कर निकालो लेबनान से, यह डील साइन किया है। वरना लेबनान की आर्मी को मजबूत करने का मतलब क्या है कि आपको हिजबुल्लाह से लड़ना होगा और अगर इजराइल की मदद चाहिए तो इजराइल के साथ मिलकर आप हिजबुल्लाह से लड़िए। इस डील के तहत दक्षिणी लेबनान में 2 पायलट जोन बनाए जाएंगे। इन क्षेत्रों में इजरायली आर्मी धीरे धीरे पीछे हटेगी और लेबनानी सेना की वहां पर तैनाती की जाएगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना की वापसी इस बात पर डिपेंड करेगी कि हिजबुल्लाह अपने हथियार छोड़ता है या नहीं। लेबनानी सेना इन क्षेत्रों का नियंत्रण संभालने की तैयारी शुरू करेगी। आगे की वापसी तभी होगी जब हिजबुल्लाह का सैन्य ढांचा पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। इजरायली राजदूत यूएचएल लीटर ने कहा कि यह समझौता प्रदर्शन आधारित है, यानी कि लेबनानी आर्मी को परफॉर्म करना होगा। अगर वो सफलतापूर्वक हिजबुल्लाह को सरेंडर करा लेते हैं
तभी वहां से इजरायली सेना वापस आएगी। यहां ईरान बाहर है, हिजबुल्लाह बाहर है और अब इजराइल और लेबनान के बीच शांति का रास्ता खुल गया है। कागजी तौर पर तो कर लिया, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? यह बहुत बड़ा सवाल है। वहीं लेबनान की राजदूत नादा मुआवद ने भी इसे लंबी शांति प्रक्रिया की शुरुआत बताया है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य लेबनान की संप्रभुता को बहाल करना है, संघर्ष समाप्त करना है और विस्थापित लोगों को उनके घर लौटने का मौका देना है। वहीं लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने कहा कि समझौता भविष्य में नागरिकों को पूरी तरह मुक्त कराए गए क्षेत्र में वापस लौटने में मदद करेगा। उन्होंने साफ किया कि लेबनान की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। खबर है कि अब समझौते से लेबनान मालामाल होने जा रहा है। क्या है लेबनान को पर क्या मिल रहा है, क्या तोहफा मिल रहा है? लेबनान के लिए मिलिट्री कोऑर्डिनेशन ग्रुप बनाया जाएगा। समझौते के तहत यूएस $10 करोड़ की मदद देगा। सेना को मजबूती के लिए $3 करोड़ की अतिरिक्त मदद दी जाएगी। लेबनानी सेना को और ताकतवर बनाएगा अमेरिका, क्योंकि हिजबुल्लाह को खत्म किया जा सके लेबनान से, और इसके लिए इजराइल भी मदद करेगा। देखना यह होगा कि क्या इजराइल लेबनान में शांति कायम कर पाता है या फिर बेंजामिन नेतन्याहू लेबनान पर हमले जारी रखते हैं। वैसे एक और ईरानी जंग में समझौता चल रहा है, तो दूसरी ओर लेबनान में भी नेतन्याहू के हाथ बांध दिए गए। तो अब नेतन्याहू अपनी इमेज ठीक कैसे करें? नेतन्याहू क्या करेंगे? कुल मिलाकर कहें तो इस डील की वजह से बेंजामिन नेतन्याहू के ऑपरेशन पर असर तो पड़ सकता है, लेकिन हिजबुल्लाह का क्या होगा? अगर इजराइल मान गया और लेबनान आर्मी हिजबुल्लाह के खिलाफ खड़ी हो गई, तो क्या हिजबुल्लाह शांत बैठेगा? नेतन्याहू ने कह दिया है कि जो कब्जा हो चुका है वहां से वापसी नहीं होगी, तो डील पटरी से उतर जाएगी। लेकिन इस तमाम घटनाक्रम से हिजबुल्लाह बहुत नाराज है। तो क्या हिजबुल्लाह लेबनान में जंग की आग भड़का देगा? खबर तो यह भी है कि इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में आज भी कई जगहों पर हमले किए हैं। तो क्या लेबनान सिविल वॉर की तरफ जा सकता है? हिजबुल्लाह लेबनान के खिलाफ खड़ा होगा? लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के लोग नाराज क्यों हैं और प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? और कितना ताकतवर है हिजबुल्लाह जो लेबनान के खिलाफ हथियार उठा सकता है, इजराइल के खिलाफ भी हथियार उठा सकता है? तो अमेरिका, लेबनान और इजराइल ने डील तो कर ली, लेकिन इस डील के बाद हिजबुल्लाह क्या चुप बैठेगा? लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह समर्थक इजराइल लेबनान समझौते के विरोध में मोटरसाइकिल लेकर सड़क पर निकल गए, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हिजबुल्लाह समर्थकों ने, जरा फुल स्क्रीन देखिए, सड़क जाम करने की कोशिश की, सड़क पर आगजनी की। हिजबुल्लाह समर्थकों के विरोध प्रदर्शन रैली की वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया। यानी जहां एक और लेबनान इस डील को बढ़िया बता रहा है, तो हिजबुल्लाह सिविल वॉर की तैयारी कर रहा है। लोगों ने कहा कि यह डील ठीक नहीं है, इससे लेबनान में दिक्कत हो जाएगी, लेबनान में गृहयुद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह ने इस समझौते को सिरे से खारिज कर दिया, इस समझौते को फाड़कर फेंक दिया। विद्रोही संगठन हिजबुल्लाह ने इसका विरोध करते हुए कहा कि लेबनानी सरकार इसे तब तक लागू नहीं कर सकती जब तक वो अमेरिकी समर्थन से गृहयुद्ध छेड़ने के लिए तैयार ना हो। उधर हिजबुल्लाह ने कहा कि संगठन को निशस्त्र करने की किसी भी कोशिश का कड़ा विरोध किया जाएगा। हम अपने हथियार किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाले हैं। और हिजबुल्लाह ने धमकी देते हुए कहा कि सरकार को इसे जमीन पर लागू नहीं करने देंगे। अगर यह समझौता लागू हुआ तो लेबनान का हर कोना जलेगा। यानी एक देश को बंदी बनाने की धमकी दे रहा है हिजबुल्लाह, क्योंकि वो इस डील को खारिज कर चुका है। तो क्या होगा इसके बाद? अगर हिजबुल्लाह नहीं मानेगा तो हिजबुल्लाह पूरे लेबनान को जला सकता है, क्योंकि उसने शांति समझौते को सिरे से खारिज कर दिया है। समझौते में इजरायली फोर्स की लेबनान से वापसी की बात है, इजरायली बलों की वापसी की बात है, लेबनानी सेना की तैनाती की बात है, जबकि हिजबुल्लाह यह कह रहा है कि अगर डील आपने लागू की तो पूरा लेबनान जलाकर खाक कर देंगे, गृहयुद्ध होगा। यानी कि एक तरफ लेबनानी सेना होगी और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह होगा।
यूएस के शांति समझौते वार्ता में हिजबुल्लाह ने हिस्सा नहीं लिया था। आईडीएफ ने कहा था हिजबुल्लाह के खात्मा तक वापसी संभव नहीं है। हिजबुल्लाह ने कहा कि जब तक आईडीएफ रहेगी हम जंग जारी रखेंगे। दरअसल यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब इजराइल लेबनान सीमा पर तनाव बरकरार है। दोनों पक्षों की ओर से संघर्ष रोकने पर सहमति बनने के बावजूद इजराइल ने लेबनान में अपनी सैन्य अभियान जारी रखे हुए हैं और इसे वो सुरक्षा बफर जोन बता रहा है। लेबनानी अधिकारियों के मुताबिक इजराइल की जवाबी सैन्य कार्रवाई में 4000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं और लेबनान अब जंग नहीं शांति चाहता है, लेकिन हिजबुल्लाह इजराइल के पीछे पड़ा हुआ है। हिजबुल्लाह कह रहा है जब तक इजराइल से बदला लेंगे नहीं तब तक चुप बैठेंगे नहीं। अमेरिका ने कहा है लेबनान को पैसे देंगे, लेबनान की आर्मी को भी मजबूत करेंगे, लेबनान को हथियार भी देंगे, लेकिन लेबनान हिजबुल्लाह को लात मारकर बाहर निकाले। लेबनान के किसी भी कोने में एक भी हिजबुल्लाह का आतंकी नहीं होना चाहिए, सबके हथियार सरेंडर होने चाहिए। तो दिक्कत किसकी बढ़ेगी? लेबनान की सरकार की, इजराइल की, या फिर हिजबुल्लाह की? इस खबर पर हमारी नजर आएगी। ईरान के साथ जंग से फ्री होते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब चल पड़े यूरोपीय देश की तरफ और दे दी है बहुत बड़ी धमकी। यूरोपीय देशों पर 100% टैरिफ लगाने की बात कही है। ईरान के साथ जंग में सीजफायर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से यूरोप को हड़काना शुरू कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जो देश अमेरिकी कंपनियों पर डिजिटल सर्विस टैक्स लगाएगा उससे अमेरिका आने वाले सामानों पर 100% टैरिफ देना होगा। यानी राष्ट्रपति ट्रंप ने वो हथियार दोबारा निकाल लिया है जो उनका सबसे घातक हथियार माना जाता है। ट्रंप ने यह धमकी तब दी है जब एक दिन पहले ही ट्रंप ने यूरोपीय संघ के देशों का अमेरिकी सामानों पर टैरिफ कम करने के लिए 4 जुलाई की समय सीमा रखी थी, जिस कारण यूरोपीय देशों और अमेरिका के बीच व्यापार तनाव बढ़ गया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कई यूरोपीय देश अमेरिकी कंपनियों पर डिजिटल सेवा टैक्स लागू करने पर चर्चा कर रहे हैं। इनमें से कुछ देश वास्तव में इसे लागू करने के बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा टैक्स लगाने वाले किसी भी देश पर संयुक्त राज्य अमेरिका को भेजे जाने वाले सामान पर तुरंत 100% टैरिफ लगाया जाएगा। बस क्या था? ट्रंप का बयान सामने आया और पूरे यूरोप में भूचाल मच गया। ट्रंप ने कहा कि नया टैरिफ अमेरिका के साथ किसी भी व्यापार समझौते को कैंसिल कर देगा, चाहे वह लागू किया गया हो, साइन किया गया हो या फिर नहीं किया गया। इसमें वो समझौता भी शामिल होगा जिस पर अमेरिका और यूरोपीय संघ ने पिछले साल सहमति जताई थी, जिसके तहत यूरोपीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ 15% तक सीमित कर दिया गया था। इसके बदले में यूरोपीय संघ के देशों ने अमेरिकी टेक्नोलॉजी की चीजों पर टैरिफ घटाकर 0 कर दिया था। समझौते के तहत यूरोपीय संघ की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए ट्रंप ने यूरोप से आयातित वस्तुओं पर 25% टैरिफ फिर से लगाने की धमकी दी है। इसके बाद यूरोपीय संघ के नेताओं ने ट्रंप द्वारा दी गई इस समय सीमा यानी कि 4 जुलाई तक बदलाव को लागू करने के लिए काम शुरू कर दिया है। फ्रांस की राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पिछले हफ्ते G7 शिखर सम्मेलन में ट्रंप से मुलाकात से पहले कहा था कि फ्रांस उसके दबाव में आकर अमेरिकी टेक दिग्गजों पर लगाए गए डिजिटल टैक्स को खत्म नहीं करेगा। अमेरिका को जो करना कर ले। जिन डिजिटल सेवाओं पर यह टैक्स लगता है उनमें ऑनलाइन मार्केट प्लेस और एड शामिल है। फ्रांस में शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर पेरिस ने अपना डिजिटल टैक्स खत्म नहीं किया तो अमेरिका के पास फ्रांसीसी शराब पर 100% टैरिफ लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। फ्रांस में 2019 से उन कंपनियों द्वारा पेश किए जाने वाली डिजिटल सर्विस से मिली रेवेन्यू पर 3% टैक्स लगाया गया, जिनका देश में रेवेन्यू 25 मिलियन यूरो से ज्यादा है और विश्व स्तर पर 750 मिलियन यूरो यानी तकरीबन 854.2 मिलियन डॉलर से ज्यादा है। फ्रांसीसी सांसदों ने इस वर्ष इस टैक्स को दोगुना करके 6% करने का प्रस्ताव रखा था। देखना होगा कि ट्रंप और यूरोपीय देशों के बीच ट्रेड का यह वॉर क्या एक बड़े युद्ध में तब्दील होता है? क्या यूरोप और अमेरिका की राहें जुदा हो जाएंगी? सेना को मजबूती के लिए $3 करोड़ की अतिरिक्त मदद दी जाएगी। लेबनानी सेना को और ताकतवर बनाएगा अमेरिका, क्योंकि हिजबुल्लाह को खत्म किया जा सके लेबनान से, और इसके लिए इजराइल भी मदद करेगा। देखना यह होगा कि क्या इजराइल लेबनान में शांति कायम कर पाता है या फिर बेंजामिन नेतन्याहू लेबनान पर हमले जारी रखते हैं।
वैसे एक और ईरानी जंग में समझौता चल रहा है, तो दूसरी ओर लेबनान में भी नेतन्याहू के हाथ बांध दिए गए। तो अब नेतन्याहू अपनी इमेज ठीक कैसे करेंगे, नेतन्याहू क्या करेंगे? कुल मिलाकर कहें तो इस डील की वजह से बेंजामिन नेतन्याहू के ऑपरेशन पर असर तो पड़ सकता है, लेकिन हिजबुल्लाह का क्या होगा? अगर इजराइल मान गया और लेबनान आर्मी हिजबुल्लाह के खिलाफ खड़ी हो गई, तो क्या हिजबुल्लाह शांत बैठेगा? नेतन्याहू ने कह दिया है कि जो कब्जा हो चुका है वहां से वापसी नहीं होगी, तो डील पटरी से उतर जाएगी। लेकिन इस तमाम घटनाक्रम से हिजबुल्लाह बहुत नाराज है। तो क्या हिजबुल्लाह लेबनान में जंग की आग भड़का देगा? खबर तो यह भी है कि इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में आज भी कई जगहों पर हमले किए हैं। तो क्या लेबनान सिविल वॉर की तरफ जा सकता है? हिजबुल्लाह लेबनान के खिलाफ खड़ा होगा? लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के लोग नाराज क्यों हैं और प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? और कितना ताकतवर है हिजबुल्लाह जो लेबनान के खिलाफ हथियार उठा सकता है, इजराइल के खिलाफ भी हथियार उठा सकता है? तो अमेरिका, लेबनान और इजराइल ने डील तो कर ली, लेकिन इस डील के बाद हिजबुल्लाह क्या चुप बैठेगा? लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह समर्थक इजराइल लेबनान समझौते के विरोध में मोटरसाइकिल लेकर सड़क पर निकल गए, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हिजबुल्लाह समर्थकों ने, जरा फुल स्क्रीन देखिए, सड़क जाम करने की कोशिश की, सड़क पर आगजनी की। हिजबुल्लाह समर्थकों की विरोध प्रदर्शन रैली की वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया। यानी जहां एक और लेबनान इस डील को बढ़िया बता रहा है, तो हिजबुल्लाह सिविल वॉर की तैयारी कर रहा है। लोगों ने कहा कि यह डील ठीक नहीं है, इससे लेबनान में दिक्कत हो जाएगी, लेबनान में गृहयुद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह ने इस समझौते को सिरे से खारिज कर दिया, इस समझौते को फाड़कर फेंक दिया। विद्रोही संगठन हिजबुल्लाह ने इसका विरोध करते हुए कहा कि लेबनानी सरकार इसे तब तक लागू नहीं कर सकती जब तक वो अमेरिकी समर्थन से गृहयुद्ध छेड़ने के लिए तैयार ना हो। उधर हिजबुल्लाह ने कहा कि संगठन को निशस्त्र करने की किसी भी कोशिश का कड़ा विरोध किया जाएगा। हम अपने हथियार किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाले हैं। और हिजबुल्लाह ने धमकी देते हुए कहा कि सरकार को इसे जमीन पर लागू नहीं करने देंगे। अगर यह समझौता लागू हुआ तो लेबनान का हर कोना जलेगा। यानी एक देश को बंदी बनाने की धमकी दे रहा है हिजबुल्लाह, क्योंकि वो इस डील को खारिज कर चुका है। तो क्या होगा इसके बाद? अगर हिजबुल्लाह नहीं मानेगा तो हिजबुल्लाह पूरे लेबनान को जला सकता है, क्योंकि उसने शांति समझौते को सिरे से खारिज कर दिया है। समझौते में इजरायली फोर्स की लेबनान से वापसी की बात है, इजरायली बलों की वापसी की बात है, लेबनानी सेना की तैनाती की बात है, जबकि हिजबुल्लाह यह कह रहा है कि अगर डील आपने लागू की तो पूरा लेबनान जलाकर खाक कर देंगे, गृहयुद्ध होगा। यानी कि एक तरफ लेबनानी सेना होगी और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह होगा। यूएस के शांति समझौते वार्ता में हिजबुल्लाह ने हिस्सा नहीं लिया था। आईडीएफ ने कहा था कि हिजबुल्लाह के खात्मा तक वापसी संभव नहीं है। हिजबुल्लाह ने कहा कि जब तक आईडीएफ रहेगी हम जंग जारी रखेंगे। दरअसल यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब इजराइल लेबनान सीमा पर तनाव बरकरार है। दोनों पक्षों की ओर से संघर्ष रोकने पर सहमति बनने के बावजूद इजराइल ने लेबनान में अपनी सैन्य अभियान जारी रखे हुए हैं और इसे वो सुरक्षा बफर जोन बता रहा है। लेबनानी अधिकारियों के मुताबिक इजराइल की जवाबी सैन्य कार्रवाई में 4000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं और लेबनान अब जंग नहीं शांति चाहता है। लेकिन हिजबुल्लाह इजराइल के पीछे पड़ा हुआ है। हिजबुल्लाह कह रहा है जब तक इजराइल से बदला लेंगे नहीं तब तक चुप बैठेंगे नहीं। अमेरिका ने कहा है लेबनान को पैसे देंगे, लेबनान की आर्मी को भी मजबूत करेंगे, लेबनान को हथियार भी देंगे, लेकिन लेबनान हिजबुल्लाह को लात मारकर बाहर निकाले। लेबनान के किसी भी कोने में एक भी हिजबुल्लाह का आतंकी नहीं होना चाहिए, सबके हथियार सरेंडर होने चाहिए। तो दिक्कत किसकी बढ़ेगी? लेबनान की सरकार की, इजराइल की, या फिर हिजबुल्लाह की? इस खबर पर हमारे नजर आएगी, या फिर बीच का कोई रास्ता, शांति का कोई रास्ता निकाला जाएगा। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।